हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे 9:30 और हम तैयार हो चुके हैं और जाना है कॉलेज। तो फिर चलिए चलते हैं। और ये देखो यहाँ पर भैया ये है ना सारे तंबू वो सब निकाल रहे हैं अभी, क्योंकि ये यहाँ पर वो एक डिज़ाइन करनी होती है ना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली, हाँ ये करनी थी, तो ये अब हो गई है। तो फिर ये सब निकाल रहे हैं अभी। और ये देखो हमारी गाड़ी पूरी साफ़ है, तो कैसी चमक रही है। पर गाइस है ना, हुंडई और सुजुकी वो सब में नहीं इशू है। किसका आपको पता है? ये देखो रस्टिंग इशू वो है ना, बहुत सीवियर है। पर अभी कितने इसको 2019 या 18 या 19 में इसको ली थी। तो अब कितने साल हुए आप गिन लो, 6 7 8 साल हुए। इसलिए तो भी इसमें चलता है, वरना है ना सुजुकी में तो 5 साल में हो ही जाता है, ऐसा सीन है। तो चलिए अब चलते हैं। कॉल स्टार्ट भी कर दी है और अंदर से क्लीन है ना, तो पूरी वाइब अलग आती है। पता नहीं क्यों, पर जब गाड़ी क्लीन होती है ना तब मजा आता है। तो चलिए अब चलते हैं। तो अभी हम सर्कल पर पहुंच चुके हैं और इतना ऐसा ट्रैफिक है नहीं, क्योंकि अभी तो सुबह के 9:30 बज रहे, इसलिए शाम के 5:30 और उतना टाइम होता 6 बजे तब ट्रैफिक होता। पर अभी तो इतना नहीं है। पर ये बाइक वाले हैं ना, देखो बीच में आ जाते हैं थोड़े, क्या कर सकते हैं अब, इतना तो चलता है। और चक्का भी अभी आने नहीं वाला, क्योंकि है ना उसकी अब एग्ज़ाम्स चल रही है, तो उसको तो 2 दिन नहीं 2 दिन छोड़ के एक पेपर होता है, इसलिए। तो चलिए अब चलते हैं। अभी हम घर से निकल चुके हैं और मुझे एक चीज़ याद आई है। मुझे ना पापा ने कब से कहा है कि यूनियन बैंक में है ना मेरा एक अकाउंट है, उसको क्लोज़ करवाना है। क्योंकि जब मैं 10th या 11th में था ना, तब कुछ स्कूल में से खुलवाया था कि सबको एक अकाउंट चाहिए ऐसा। तो फिर वहाँ पर तब यूनियन बैंक में ओपन कराया था, पर उसका ना मैं यूज़ करता हूँ ना कोई काम है। जब 12th ख़त्म हुआ तब है ना HDFC में अकाउंट ओपन करवा दिया था। इसलिए फिर ये यूनियन बैंक का कुछ काम ही नहीं है। उसमें वैसे भी कोई ना बैलेंस होता है, कुछ नहीं, सिर्फ मैसेज भेजते हैं क्रेडिट कार्ड, सो वो बंद करवाना है। पर होता क्या है, जब मैं जाता हूँ 4 बजे तो वो बैंक बंद हो जाती है और मैं घर पे आता हूँ 5 बजे। और सैटरडे फ्री होता हूँ। पर आज देखो अभी तो कॉलेज जा रहे हैं, वरना आज वो काम करना था। पर अब देखते हैं, कल तो बैंक बंद होगी, तो मंडे या ट्यूसडे हो जाए टाइम का सेटिंग, तो फिर जाएंगे और क्लोज करवा देंगे। क्योंकि वो है ना गाइज ना यूज़ करते हैं, तो फिर अब क्यों ओपन रखना है। सिर्फ वो चार्जेस चढ़ते हैं और दूसरा कुछ नहीं। तो अभी हम बात पर पहुंचे और आप है ना, आपको अब एक और किस्सा कहता हूँ। जब मानसून का सीज़न था ना, तब एक बार मौसम पहले से ही ख़राब था। मुझको घर से कहा था कि मत जा कॉलेज, कोई बात नहीं। पर मैं है ना, मैंने कहा तो भी चलो ना, क्योंकि 12:30 तक छूट जाना था, हाफ डे था। तो मुझको लगा कि चलो ना जाके आते हैं। तो उस दिन निकला था घर से, और बात पर तो आपको पता है कि पानी की समस्या है। इको में आया था उस टाइम तो इको भी बंद हो गई थी। पानी इतना था और इको में तो 10 पैसेंजर होते, तो फिर वो भी दब गई थी, इसलिए वो बंद हो गई थी। फिर हम सब ने ना उतर के उसको भी धक्का मारा था, और उस दिन भी मैंने कपड़े भी गाड़े थे। इसलिए ना घर पे जो चीज़ का ना बोल देना, वो चीज़ करनी नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस, क्योंकि उस टाइम मुझे ना ही बोला था कि मत जा, कोई बात नहीं। पर है ना, क्या नया सेम 1 होता है ना नया, तो फिर सबको होता है कि चलो कॉलेज जाए। अभी सेम 4 चल रहा है, मूड ही नहीं होता कॉलेज जाने का। पर तो भी क्या, सिर्फ है ना चले जाते हैं। क्योंकि मैंने SIP में एडमिशन लिए ना, उसमें कैसा है कि आपको है ना एक टाइम अटेंडेंस पर है ना लिबरल हो सकते हैं। मतलब आपकी अटेंडेंस कम हो तो चलेगा, पर है ना मार्क्स होने चाहिए, इसलिए कोई वो प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए मार्क्स आ जाते हैं हमारे, तो अटेंडेंस में लिबरल चलता है। पर SCB में उसका उल्टा होता है ना, आपकी अटेंडेंस फुल चाहिए, भले आपके मार्क्स हो या ना हो। इसलिए हमने SIP में लिया। अटेंडेंस कम हो तो चलेगा, मार्क्स में नहीं होता है कम, इसलिए। तो देखो अभी तो यहाँ पर अब विसलपुर पहुँचे और सिंगल लेन अब चालू हो जाएगा, क्योंकि रोड का काम ख़त्म होता ही नहीं है, इसलिए। अभी मैंने कल शाम को ही पूरी गाड़ी साफ़ की है। नहीं, शाम को नहीं, सुबह में। और अभी है ना यहाँ पर ऐसे जाएंगे, इसलिए गाड़ी का हाल है ना फिर से जैसी थी ना वैसी की वैसी हो जाएंगी, पूरी धूल। देखो क्योंकि उड़ी इतनी रही है ना,
और एक नंबर गाड़ी साफ़ की है, पर अब क्या करेगा, इस हमारा इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है, इसलिए कोई नहीं, दूसरी बार साफ़ करेंगे या करवा लेंगे कहीं दूर से, तो बाहर से, दूर से क्या, खुद से ही कर लेंगे। पर देखते अब क्या होता है, टाइम होता है तो खुद से कर लेने का, नहीं होता तो फिर बाहर से करवा लेने की, इसका भी कोई नहीं है। चलिए, तो अभी हम अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, अब बस 15 से 20 मिनट लगेगी कॉलेज पहुंचने में। और यहाँ पर तो देखो अभी अब ट्रैफिक होना चालू हो गया है, पर इतनी देर नहीं लगेगी क्योंकि अभी सुबह का टाइम है ना, इसलिए इतना भी ट्रैफिक परेशान नहीं करेगा, शाम को होते अभी तो कुछ नहीं। तो चलिए चलते हैं कॉलेज। गाइस आप ये देखो, सब भी जगह पर है ना ब्रिज के काम चालू है, सब भी जगह पर, वहाँ पर भोपाल भी चालू, SG हाईवे भी चालू, फिर यहाँ पर भी सनाथल भी चालू, सब जगह पर है ना एक साथ सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए है, इसलिए इसकी वजह से ज़्यादा होता है ट्रैफिक। दूसरा तो नॉर्मल होता नहीं है, ट्रैफिक कम करने के लिए ब्रिज बनाते हैं, और ब्रिज बनाते हैं तब ट्रैफिक ज़्यादा होता है। वाह क्या लूप होल है ये। तो चलिए अब पहुँचते हैं कॉलेज, हो गया है टाइम भी। तो अभी हम गाइस कॉलेज से निकल चुके हैं, और आप ये देखो चक्का जाम हो गया है। अभी यहाँ पर ये भोपाल है ना ब्रिज के आगे, वहाँ पर खड़ा हुआ, और ये देखो पूरा चक्का जाम है। 5 मिनट से है ना हम ऐसे ही, ये देखो ना धीरे 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 जा रहे हैं। अब कब क्लियर होगा वो पता नहीं, जल्दी हो जाए तो फिर निकले यार घर जाने के लिए। अभी हम पहुंच चुके हैं बाकरोल सर्कल पर, और आप देख सकते हो यहाँ पर भी है ना रॉन्ग में आ रहे हैं अभी आईवा वाले, और रास्ते में, पूरे रास्ते में हमको ट्रैफिक ने ना बहुत ज़्यादा ही परेशान किया है आज, क्योंकि है ना जाम हो जाता था, स्लो जाना होता था तो भी समझे, पर है ना जाम हो गया था पूरा। अभी तो अब यहाँ पर बाकरोल क्रॉस किया है, और यहाँ पर भी अभी काम चल रहा है, इसलिए वही दूसरे तीसरे गियर में चलाना पड़ेगा विसलपुर तक, फिर रास्ता अच्छा हो जाएगा, फिर कोई बात नहीं। और अभी तो यहाँ पर भी देखो, अब तो दूसरा गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, कब पता नहीं ये ख़त्म होगा। अब चक्का आएगा ना परसों, हाँ परसों मंडे ना, तब आएगा, तब उसको कहेंगे यार उसने अर्जी की है, अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ। तो चलिए अब चलते हैं घर पर। अब कितनी 20-25 मिनट अभी होगी घर पहुँचने में, क्योंकि यहाँ पर अभी आप देख ही सकते हो ऐसे जाना पड़ रहा है, इसलिए। तो अभी बज रहे 5:22 और हम पहुंच चुके हैं धोलका पर, आप जैसा देख सकते हो। थोड़ी देर है ना हिरन काका के वहाँ बैठा था, वो क्या सेडी का रस है ना वो पी रहा था, तो अभी वो पीकर अब आ गए हैं घर, आ गए धोलका पर, अब घर जा रहे हैं। और देखो अभी सर्कल पर ट्रैफिक है नहीं, क्योंकि अभी टाइम हो तो गया है पर अभी नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो हम भी क्या कर सकते हैं, नहीं हुआ अच्छा है ना, वरना 5-10 मिनट भी करती। देखिए अब हमने क्रॉस भी कर लिया, अब तो कोई बात नहीं। चलिए चलते हैं घर पर। डन, पहुंच गए हम फाइनली घर पर। और ये पी आवाज चालू कर दिया है क्योंकि गाड़ी में से निकले हम, इसलिए। चलिए थोड़ा ठीक कर देते हैं, बस डन। अरे बैग ये नहीं। चलिए अब अंदर चलते हैं, पहले गेट क्लोज कर लेते हैं। तो अभी मैं घर पर आ गया था और पापा भी साथ में ही आ गए थे, तो हम दोनों ने मिलकर चाय नाश्ता किया और ऑरेंज भी खा ली। अब है ना जिम जाने का टाइम हो गया क्योंकि 6 बज गए, तो चलिए चलते हैं जिम। और यहाँ पर देखो आज हम है ना इलेक्ट्रिक लेके जा रहे हैं। सीरियसली गाइस एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, अभी इलेक्ट्रिक को तो मैंने साफ़ किया इसलिए, पल्सर का यहाँ पर देखो आप, लिटरली गाइस कोई देखो, आप ये भी कह सकते हो एबंडेंट गाइस, सीरियसली ऐसा हो गया। अब इसको है ना कल साफ़ करके सेल मारना पड़ेगा, क्योंकि वरना है ना फिर इससे बैटरी तो यहाँ पर डाउन हो ही गई होगी इसकी, इसलिए कल बैटरी भी रिचार्ज करनी पड़ेगी। तो राउंड मार लेंगे भट्टे तक तो हो जाएगा रिचार्ज। और अभी हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक लेके निकले हैं। इसमें ना कितने दिन से लिटरली गाइस चार्जिंग ही नहीं किया,
क्योंकि घूमता ही नहीं है इसलिए। तो भी देखो पड़े पड़े इतना तो उतर गया है 1 पॉइंट, अभी तो है पर बहुत चलेगा। तो चलिए अब चलते हैं जिम। कोई भगवान जो है इसको कर। तो अभी हम महादेव दर्शन करके पहुंच गए हैं जिम पर। तो चलिए चलते हैं और करते हैं वर्कआउट आज का। आज है शोल्डर और लेग और शोल्डर। चलो तो गाइस हमारा आज का वर्कआउट खत्म। आज था लेग एंड शोल्डर, कर लिया है आज। उतना भी वो खास नहीं, जैसे हर बार के सब पंप और थोड़े एक्साइटेड होते हैं, ऐसा नहीं है। बस आज करा एक्सरसाइज क्योंकि पता नहीं थक गया हूँ। जब घर पे जाके ना खाना खाना है, भूख लगी है बहुत तेज। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम जिम से घर पर आ गए और आज के मेनू में देखो जीरा राइस दाल तड़का। तो चलिए अब खा के मिलते हैं आपको। तो अभी बज रहे 11 और अब हम सब ऊपर आ गए क्योंकि है ना मम्मी पापा के साथ नीचे हॉल में बैठा था और अभी जस्ट ऊपर आए और आप ये देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली और वो काम ना हो, ऐसा हो सकता है गाइस। पापा ने दिलवा दिया है न्यू फोन 16 Pro Max। एक्साइटमेंट में गाइस ये फोन है ना थोड़ा नीचे गिर गया क्योंकि मैं ना यहाँ पर इसको देखने में थोड़ा मशगूल था इसलिए। तो अभी इसको पूरा सेटअप भी करना है, इसमें 1-1.5 घंटा इसमें, और फिर एडिटिंग करना है, अपलोडिंग करना है, बहुत सारा अभी गाइस काम बाकी है। तो फिर वो चालू करेंगे। ये देखो हेलो, अभी पूरा सेटअप करना बाकी है। सीरियसली गाइस 17 भी अच्छा है, उसमें ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है, पर है ना उसमें ये टाइटेनियम बॉडी नहीं मिलती। देखो उसमें ना एल्यूमिनियम फ्रेम है और डेंट ज़्यादा हो जाता है। मेरे एक फ्रेंड के पास है, उसको भी ये सेम इशू हुआ है, डेंट ज़्यादा आ जाता है। इसलिए ये अच्छा है हमारे लिए क्योंकि है ना मैं तो कवर के बिना यूज़ करता हूँ, इसलिए ऐसा ही चलता है टाइटेनियम। तो क्या जल्दी से डेंट और वो सब ना आए। तो चलिए अब ये इसको भी थोड़ा सेटअप करना है, फिर एडिटिंग करना है। सो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज।